गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में हम ये बताएंगे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और उनमें भी स्पेशली हम ये बताएंगे कि यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो जो चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक बात ये बता दें कि यदि आप लोग इसको आज अच्छे से पढ़ लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, है ना, हमेशा याद रहेगा। तो हम जो बताने वाले हैं जो ज़्यादा यूज होने वाला है वो सीधे डायरेक्ट पॉइंट पर, यानी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, उनका डॉट और क्रॉस क्या होता है। ठीक है ना, मेरा पॉइंट ये है। और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का डिटेल जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। हम उसका शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक, यानी टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर में कौन कौन होते हैं ये दिखा दें, ये आपको बता दें। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप होता है, वाई में जो होता है वो जे कैप होता है और जेड में जो होता है वो के कैप होता है। तो आज हम ये बताना चाहेंगे कि इन आई जे के कैप के लिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला पहले लिख दें। डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट के लिए फार्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए माड बी और कास थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फार्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फार्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माड ए माड बी साइन थीटा यन कैप। तो इस बेस पर हम ये बताएंगे कि दो यूनिट वेक्टर का डॉट क्या होगा और दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस क्या होगा। दो यूनिट वेक्टर का डॉट बताएंगे, दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस बताएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको बता दें, है ना, वैसे प्रूफ के साथ बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये कह दिया जाए तो आपको ये जो प्रूफ होने के बाद पता चलेगा कि दो सेम का जो डॉट होता है वन आता है। सेम का डॉट, जैसे आई जे के कैप है ना, तो सेम का डॉट यानी आई डॉट आई या कि जे डॉट जे या कि के डॉट के, तो सेम का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन होता है। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन होता है, मीन्स आई वन, जे वन, के वन। और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो हम उन दोनों को पहले देखते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट वाले में हम एक ठो सेम की बात करते हैं। मान लो आई डॉट आई की बात करें तो यहाँ लिखोगे माड आई और ये कास आई डॉट आई के बीच कितना एंगल बनेगा, यही आई, तो एंगल कितना होगा, जीरो। यानी आई ये भी है और आई ये भी है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ कास जीरो, ये यूनिट वेक्टर का माड वन, तो ये भी वन, ये भी वन, और ये कास जीरो कितना होता है, वन, तो ऑल ओवर वन। तो आई डॉट आई इक्वल टू क्या हुआ, ये आया। ठीक है ना। अब मान लो डिफरेंट की बात कर लेते हैं, डिफरेंट की आई डॉट जे की बात कर ले, तो माड आई माड जे अवकाश आई और जे के बीच कितना एंगल होगा, ये 90 होगा। तो ये कास 90 मान 1 और ये 0। क्या कन्फर्म हुआ, कन्फर्म क्या हुआ, जो हम बोल रहे थे
कि सेम का डॉट 1 आता है, डिफरेंट का डॉट 0। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट 1 और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट 0। अब ये तरीके से जान लो, किसी का लेंगे, इसका लेंगे तो 90, इसका लेंगे तो 90, ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। कुछ बच्चों को लगता होगा सर ये 90 कैसे हुआ, इसको समझो। ये इस प्रकार है, ये लाइन जो है ना वास्तव में ऐसे आए है, ये लाइन जो है, ये वाली जो है वो ये आए है, और ये 90, ये 90, ये रहा, ये 90, ये रहा, और ये 90 तो दिख ही नहीं रहा है। लगता होगा ये कैसे 90 हुआ, बार बार हम समझा रहे हैं। ये लाइन जो है वास्तव में ये ऐसे आए है, और ये एंगल ये एंगल ये जो ऐसे दिखाई गई है, ऐसे लाइन खींचेगी तो दिखेगी ही नहीं, है ना। तो ये क्या कन्फर्म हुआ साहब, यूनिट वेक्टर में सेम यूनिट वेक्टर का डॉट 1 और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट 0, याद रखना, ठीक है ना। तो फाइनल ये कन्फर्म हो गया कि I डॉट I इक्वल टू 1, J डॉट J इक्वल टू 1, और K डॉट K इक्वल टू 1, I डॉट J इक्वल टू 0, और J डॉट K इक्वल टू 0, और I डॉट K इक्वल टू 0। सेम का 1, सेम 1, डिफरेंट का है डिफरेंट 0। ये ना क्लियर हुआ, सेम का 1 हुआ, डिफरेंट का क्या हुआ 0। ये मोटी बात कैसे आए हमने प्रूव करके दिखा दिया, आप डायरेक्ट याद कर लो अब चाहे, है ना। ये हमेशा काम आता रहता है, ठीक है ना। अब रही बात क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में ये बता दें, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहा A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, मॉड A मॉड B cos थीटा, एन कैप जो यहाँ आएगा वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें यदि हम मान लीजिए सेम लेते हैं, क्या लेते हैं, I क्रॉस I, तो I का मॉड आकाश ये 0, I 0 हो जाएगा, 1 आकाश सॉरी यहाँ पर साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 0 ये हो गया, ठीक। तो क्या आया इसमें ये, ठीक है ना। तो I क्रॉस I, यहाँ आपने देखा कि सेम का क्या आता है, क्रॉस 0, डॉट में सेम का क्या हो रहा था 1, लेकिन सेम का क्रॉस में क्या आ रहा है, ठीक है ना, 0। अब डिफरेंट का ले लेते हैं, I क्रॉस J, इसको आप ट्रिक से समझिएगा। तो I क्रॉस J क्रॉस, और ये साइन 90, I J के बीच 90, एन कैप, तो ये यहाँ पर 1 1 1 और ये 1, और ये बता दें 2 का तीसरा होता है, 2 का क्या होता है, तीसरा, I J, तो एक यहाँ पर K कैप, एन कैप की जगह पर यहाँ पर क्या होगा K। आप ये समझ लीजिए किन्हीं 2 का क्रॉस, सेम का क्रॉस तो 0, कोई दिक्कत नहीं, और डिफरेंट का क्रॉस, 2 डिफरेंट का क्रॉस, तीसरा या माइनस तीसरा या माइनस तीसरा। तो यदि हम ऑर्डर में चलते हैं, है ना, क्रम से जाएंगे तो 2 का तीसरा, और उल्टे क्रम में रहने पर 2 का माइनस तीसरा। क्या कहा हमने, क्रम से चलेंगे तो 2 का तीसरा, और उल्टे क्रम में चलेंगे तो 2 का माइनस तीसरा। ये आए कह रहे हैं, देखना हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये है I, ये है J, और ये है K, क्लॉकवाइज तो प्लस, और यदि मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज
कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस तीसरा। क्या कहा हमने? देखना, हम ये बोल रहे हैं कि यदि आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 का तीसरा, जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, और के क्रॉस आई तो जे। लेकिन इसी को उल्टा, यदि जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के, ऐसे यदि चल रहे तो 2 का तीसरा, और यदि ऐसे चल रहे तो 2 का माइनस तीसरा। यानी क्या कह रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि यदि आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। लेकिन यदि जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई। ठीक है ना? तो ये हो गया। तो इसमें फाइनल क्या हुआ? यानी सेम यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस होता है, सेम यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो 0 होता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस या तो थर्ड होगा या माइनस थर्ड, 2 का तीसरा या माइनस तीसरा, क्रम से तो तीसरा और उल्टे क्रम में तो माइनस तीसरा। ये ठीक है। यानी फाइनल क्या हुआ देखना, फाइनल ये हुआ कि आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0, आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, और के क्रॉस आई तो जे। अब इन्हीं का उल्टा, जे क्रॉस आई तो माइनस के, और के क्रॉस जे तो माइनस आई, और आई क्रॉस के तो माइनस जे। ये ठीक है ना? ये हमने कहा, ये याद रखना। पूरे लाइफ में फिजिक्स कहीं भी यदि ये यूज हुआ तो ये आता ही रहता है। ठीक है ना? तो डॉट में क्या कहा? सेम का डॉट 1, डिफरेंट का 0। क्रॉस में क्या कहा? सेम का क्रॉस 0, डिफरेंट का तीसरा या माइनस तीसरा। कैसे? क्रम से तो तीसरा, उल्टे क्रम में तो माइनस तीसरा। ये ठीक है। इस प्रकार और भी वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।